हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजमंडल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र किस तरह मिल सकता है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको किसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र दिया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र एप्लीकेशन डिक्लाइन न हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, आपको एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र पाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी प्राइवेट बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सेविंग अकाउंट कम से कम 5,000 या 10,000 के एवरेज बैलेंस से खुला हो। आप अपना सेविंग अकाउंट HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से किसी भी एक पार्टिकुलर बैंक में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, मैं प्राइवेट बैंक इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि सरकारी बैंक, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या अन्य सरकारी बैंक, आपको क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफ़र नहीं देंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफ़र या तो देते ही नहीं, और अगर देंगे भी तो इसकी संभावना 1 से 2% ही रहेंगी। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में ही खुलवाएं। तो दोस्तों, आपको एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है और उस अकाउंट में आपको हमेशा 20 से 30 हज़ार की राशि मेंटेन करके चलना है। दोस्तों, आपको आगे यह करना है कि आपको अपने अकाउंट में अपने दोस्तों या अपने परिवार के सदस्यों के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवाना है। जैसे कि आप उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाएं और अपने अकाउंट से फिर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाएं। और दोस्तों, हो सके तो आप प्रत्येक महीना कुछ न कुछ रकम की राशि का चेक अपने अकाउंट में जमा करवाएं। चेक से जमा करने से यह होता है कि बैंक और आपके बीच में एक ट्रस्ट बनता है। दोस्तों, आप हो सके तो NEFT के माध्यम से भी अपना ट्रांजैक्शन करें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप अपने अकाउंट में NEFT के माध्यम से पैसे लें और हो सके तो अपने दोस्तों के अकाउंट में NEFT के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र करें, ताकि बैंक को यह लगे कि इस अकाउंट में हर प्रत्येक महीने एक अच्छा लेन देन होता है, इस अकाउंट में पैसा प्रत्येक महीने आता है। बैंक को यह दिखना चाहिए कि आपके अकाउंट में प्रत्येक महीने कुछ न कुछ राशि जमा हो रहा है। इन सब से आपको आपका और बैंक के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनेगा और बैंक का आप पर विश्वास बढ़ेगा। और यह सब आप करते रहें। जब आपका सेविंग अकाउंट 9 महीने या 12 महीने पुराना हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आपको बैंक के तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफ़र आना शुरू हो गया है। दोस्तों, इन सब प्रयासों को करने के बीच में ही आपको किसी भी एक प्राइवेट कंपनी से, जैसे कि होम क्रेडिट, स्नैपमिंट, जेस्ट मनी, बजाज फाइनेंस, जो कि काफ़ी आसान शर्तों पर लोन देती है, आप उनसे कोई भी सामान परचेज़ करवा ले EMI पे। जैसे आप कोई स्मार्टफ़ोन ले लें या कुछ भी सामान घर में इस्तेमाल करने के लिए आप उनसे EMI पर परचेज़ कर लें। क्योंकि दोस्तों, ये कंपनी सिबिल को रिपोर्ट करती है, और अगर आप इनसे कुछ परचेज़ करेंगे और आप अपना EMI टाइम टू टाइम पे करेंगे तो ये आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा। क्योंकि कोई भी बैंक आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र तभी देगा जब आपका एक सिबिल स्कोर रहेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर ही नहीं है, अगर मान के चलिए अगर किसी बैंक ने आपको प्री अप्रूव्ड ऑफ़र दे भी दिया, तो उस कंडीशन में जब आप उस प्री अप्रूव्ड ऑफ़र को अप्लाई करेंगे तो बैंक की सिस्टम द्वारा आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगा।
इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें। आपको 100% प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र मिलेगा, वह डिक्लाइन भी नहीं होगा। एक बात और दोस्तों, अगर आपने पूर्व में मतलब पहले कभी भी अगर किसी भी ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से या बैंक के साइट्स के माध्यम से कोई भी क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन दिया हो या वो एप्लीकेशन डिक्लाइन हुआ हो, तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी बैंक ने प्री अप्रूव का ऑफ़र दिया है और मान के चलिए आपने 2 महीने पहले किसी बैंक के साइट्स पे या प्राइवेट बैंक के प्राइवेट कंपनी के साइट्स पर आपने एप्लीकेशन किया था, वह डिक्लाइन हो गया और 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आपको किसी बैंक ने प्री अप्रूव्ड ऑफ़र दिया है, तो आपको उस समय वह प्री अप्रूव्ड ऑफ़र का एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। आपको कम से कम और 1.5 महीने रुकना है, क्योंकि हर एक बैंक की एक रूल्स होती है कि आप अगर आज क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन करते हो, अगर आज वह डिक्लाइन होता है तो आज की डेट से आपको 3 महीने तक इंतज़ार करना है दूसरा क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। अगर आप इनके बीच में ही अगर आप फिर से सबमिट करते हो तो उनके सिस्टम द्वारा आपको ऑटोमेटिक ही डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों को पूरी तरह समझ गए होंगे। इसलिए दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।